एक नेता जो थानेदार की नौकरी छोड़कर किसान बना, जब चुनाव में उतरा तो उसकी जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं थी। फिर पत्नी से 10 रुपए लेकर चुनाव लड़ने पहुंचा और उसके बाद न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचा। नाम तो आपने सुना ही होगा, राजस्थान के बाबोसा यानी कि भैरों सिंह शेखावत। आज बात करेंगे भैरों सिंह शेखावत के बारे में। साल था 1952। देश में पहली बार चुनाव हो रहे थे। हर जगह कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। वहीं राजस्थान के राजघराने और जागीरदार कांग्रेस के विरोध में खड़े थे। ऐसे में जनसंघ राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ था। उस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी राजस्थान में जनसंघ का काम देखा करते थे। वो राजस्थान के विरोध का फायदा उठाकर चुनाव में जनसंघ के लिए अच्छे उम्मीदवारों की तलाश कर रहे थे। इसी तलाश में आडवाणी पहुंचे सीकर में बिशन सिंह शेखावत के घर। बिशन सिंह शेखावत आरएसएस से जुड़े हुए थे। ऐसे में बिशन सिंह की आडवाणी से अच्छी मित्रता थी। आडवाणी ने बिशन सिंह शेखावत से चुनाव लड़ने की बात बोली। आडवाणी ने कहा, जनसंघ आपको सीकर की दाता रामगढ़ सीट से चुनाव लड़वाना चाहता है। बिशन सिंह बोले, मेरी नई नई नौकरी लगी है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। जब आडवाणी नहीं माने तो बिशन सिंह बोले, मेरे भाई को लड़वा दो, भाई का नाम भैरों सिंह शेखावत है। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद में भैरों सिंह शेखावत खेती किसानी करने लगे थे। ऐसे में जब बिशन सिंह ने भैरों सिंह को बताया कि उन्हें चुनाव लड़ना है तो उनकी जेब पूरी तरह से खाली थी। उनके पास सीकर जिला मुख्यालय जाने के पैसे भी नहीं थे। फिर वो अपनी पत्नी सूरज कंवर के पास पहुंचे। सूरज कंवर ने निराश नहीं किया। उन्होंने भैरों सिंह को 10 रुपए पकड़ा दिए। इन पैसों को लेकर वो सीकर पहुंचे। वहां पहुंचकर वो पूरी तरह चुनावी प्रचार में जुट गए। भैरों सिंह शेखावत ऊंट पर बैठकर चुनाव प्रचार करने जाते थे और प्रचार में वीर रस की कविताएं सुनाते थे। जब वोटिंग हुई तो सीकर की दातारगढ़ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, लेकिन भैरों सिंह शेखावत अच्छे खासे वोटों से जीतने में कामयाब रहे। अपने पहले चुनाव में भैरों सिंह शेखावत को 9,972 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के विद्याधर को 7,139 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहने वाले कृषिकार लोक परिषद के रघुनाथ को 5,334 वोट मिले थे। बताया जाता है कि उस पूरे चुनाव में भैरों सिंह शेखावत ने सिर्फ 38 रुपए खर्च किए थे। भैरों सिंह शेखावत ने पुलिस की नौकरी छोड़ने को लेकर कई बार सवाल उठे। बताया जाता है कि भैरों सिंह शेखावत ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्हें निकाला गया था क्योंकि उनके ऊपर मारपीट का आरोप था। इसकी कहानी सीकर शहर के एक टॉकीज सिनेमा हॉल से शुरू हुई थी, जिसका नाम था हरदयाल टॉकीज। इस टॉकीज के मालिक सीकर रियासत के राज पुरोहित हुआ करते थे। एक दिन भैरों सिंह शेखावत अपने साथ भवानी सिंह खुड़ी, बलवंतान कविया और फतेह सिंह शेखावत को लेकर टॉकीज पहुंचे, जहां मैनेजर के साथ में उनका झगड़ा हो गया। ऐसे में जब बात टॉकीज के मालिक तक पहुंची तो उन्होंने सीकर रियासत के राव राजा कल्याण सिंह से इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने भैरों सिंह शेखावत को तलब करते हुए कहा कि इस्तीफा दे दो या फिर मुकदमा झेलो। इसके बाद भैरों सिंह शेखावत इस्तीफा देकर गांव में खेती करने आ गए। इसको लेकर एक बार भैरों सिंह शेखावत ने पत्रकार राजीव शुक्ला के इंटरव्यू में कहा था कि मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं थे, न कोई इंक्वायरी चल रही थी। परिवार के खराब हालत की वजह से मुझे नौकरी छोड़कर खेती करने आना पड़ा।